मोहन राकेश के द्वारा लिखा हुआ एक कहानी है जो द्वितीय विश्व युद्ध को दर्शाता है। मोहन राकेश कहते हैं, जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, हाँ तो पहले ये बता दूं कि मैं इस कहानी में 4 कैरेक्टर हैं। पहला है बिस्नी, मुन्नी, मानक और उसके पड़ोसन धन्नो। जब ब्रिटिश सरकार की ओर से भारतीय सैनिक बर्मा की ओर से लड़ रहे थे, तो भारतीय एक परिवार की लड़का सैनिक में ज्वाइन होता है और वो ब्रिटिश सरकार की ओर से बर्मा लड़ने के लिए चला जाता है। जब वहाँ युद्ध हो रहा होता है तो उस सैनिक की माँ और बहन, जिसका नाम माँ का बिस्नी है और बहन का नाम मुन्नी है और उस सैनिक का नाम मानक है। तो उसकी माँ बिस्नी बहुत सा दिन हो गया था, ना ही तो उसका कोई खत आया था और ना ही कोई अता पता था। जब एक दिन डाकिया आया तो लगा उसके बहन को, मुन्नी को, कि शायद मेरे भैया कोई खत लिखे होंगे। तो डाकिया के पीछे भागे भागे जाती है, लेकिन उसका गिरामत ये रहा कि उसका भाई ने कोई खत नहीं लिखा था। फिर वापस आ जाती है और माँ को कहती है, नहीं माँ, भैया ने कोई खत नहीं लिखा है। मैं तो कहती हूँ कि जो पानी वाली जहाज़ भारत आता है, शायद दुश्मन ने उसको उधर ही मार देता है। तो बिस्नी इतने में चौंक के कहती है कि ऐसी बातें जुबान से ना निकाल। तो फिर इसी बीच एक पड़ोसन आ जाती है जिसकी नाम धन्नो होती है, और धन्नो कहती है, तुम्हारी बेटी तो ब्याह को हो गई है, कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ कर क्यों नहीं ब्याह करा देती है। बिस्नी कहती है, जब अब की बार छुट्टी में मानक आएंगे तो इसके अच्छा से घर देख करके शादी करा दिया जाएगा। तो फिर एक भागा भागा सा बूढ़ा आता है। वो कहता है कि देखो ना, अपने ही गांव में कोई बाहर से लड़की आई है, नहीं तो उसको कपड़े पहनने की ढंग है और ना ही उसको कोई बोलने की ढंग है। तब इसने पूछती है, वो कहाँ से आई है और किधर जा रही है। तो बूढ़ा बोलता है कि देखो ना, वो लड़की अपने ही घर की ओर आ रहा है। तब तक में वो लड़की आ जाती है इसके घर तक, और वो लड़की बोलती है कि मुझे चावल चाहिए। तो कहती है कि धन्नो, बिस्नी के पड़ोसन, हम लोग को यहाँ तो खाना मिलता नहीं है और इसको चावल देंगे। तो फिर बिस्नी पूछती है, तुम लोग कहाँ से आए हो। तो लड़की जवाब देती है कि हम लोग रंगून से आए हैं। तो बोलती है बिस्नी कि तुम लोग का घर नहीं है। तो लड़की बोलती है, हाँ घर तो था लेकिन अब नहीं रहा, क्योंकि युद्ध चल रहा है मेरे देश और जापान के बीच। उसमें हज़ारों सैनिक मारे गए और
हजारों नागरिक भी। हम लोग किसी तरह से भाग करके अपने ही जान बचा करके यहाँ आए हैं। तो इतने में मुन्नी बोलती है कि माँ, इन लड़की से पूछो ना कि बर्मा कितना दूर होता है, कहाँ होता है, कहाँ है बर्मा। तब फिर दूसरी लड़की बोल उठती है, कहती है, हाँ बहन जी, बर्मा मेरे ही देश का नाम है और वहाँ के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जब वहाँ सैनिक था तो सब बचाया जा रहा था, तो फिर वहाँ बहुत सारा नागरिक मारे गए और सिर्फ वहाँ बचे हुए हैं तो सैनिक और कोई नहीं। जब हम लोग वहाँ से भाग रहे थे तो जंगल में बहुत सारा सैनिकों की लाश अधजले सड़े गले बदबूदार सब पड़ा हुआ था। तब बिस्नी बोलती है कि वहाँ से आने का सिर्फ रास्ता एक पानी वाली ही है। तो लड़की बोलती है, हाँ माँ, पानी वाले ही रास्ता है, लेकिन हम लोग किसी तरह से जंगल के रास्तों भाग के आए हैं। तो बिस्नी बोलती है, वहाँ से सैनिक लोग क्यों नहीं भाग जाते। तो लड़की बोलती है, नहीं, वहाँ सैनिक भागने के लिए नहीं गए हैं, सैनिक वहाँ लड़ने के लिए गए हैं, तो सैनिक भाग नहीं सकते। और जो सैनिक भागता है उसको अपने ही लोग मार देता है। और पानी वाले जहाज़ें जितने भी अपने ओर आने का प्रयास करता है, उसको दुश्मन सैनिक ने उस जहाज़ों को मार मार कर गिरा देता और उल्टा देता पानी में। वो लोग वहाँ से भाग नहीं सकते। तो फिर कहती है कि हमें चावल चाहिए। तो बिस्नी बोलती है मुन्नी को, मुन्नी, एक कटोरा चावल लेकर उसे दे दो। तो मुन्नी एक कटोरा चावल लाती है और उसके झोली में डाल देती है और जाते हुए कहती है वो लड़की कि हम 2 नहीं, हम 6-7 और बहुत की मात्राओं में हैं और यहाँ से 10 किलोमीटर दूर धर्मशाला में सभी ठहरे हुए हैं। इतना कहते हुए वो लड़की चली जाती है और बिस्नी के मन में यही बात घूमने लगता है। जब वो सोती है तो फिर सपनों में देखती है कि उसका बेटा मानक खून से लथपथ, पूरा खून से सने हुए भागा भागा सा आता है और उसके आंचल में छुप जाता है। जब छुप जाता है तो मानक कहता है, माँ मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। बिस्नी कहती है, क्या हुआ बेटा। मानक कहता है कि दुश्मन सिपाही 2 गो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मैं रेंगता हूँ तो वो भी रेंगता है, मैं दौड़ता हूँ तो वो भी दौड़ता है और मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ रहा है। तो इतना ही कहते ही वो दोनों सैनिक पहुँच जाता है और जैसे सैनिक पहुँचता है वो तो मानक को गिरा करके उसके सीने पर लात रख के और उस पर बंदूक तान देता है। जैसे ही बंदूक तानता है उसकी माँ बिस्नी कहती, छोड़ दो बेटा, मैं इसकी माँ हूँ, मैं इनकी माँ हूँ। कहता है कि तुम कौन सी माँ है जो कि अपने बेटे को बचाने के लिए पड़ी हुई है। मेरी माँ उधर मुझे मरने की इंतज़ार कर रही है और मेरी पत्नी
मेरे मरने के बाद वो भी फांसी लगा लेगी। इतना कहते ही मानक फिर से उठता है और दुश्मन सिपाही के सीने पर फिर से लात रख के और बंदूक तान देता है। फिर बिस्नी कहती है छोड़ दो बेटा, वो भी किसी का बेटा है। तब तक में दुश्मन सिपाही उठ जाते हैं और भागने लगते हैं। उसके पीछे मानक भी दौड़ता है। तब तक में बिस्नी की आंखें खुल जाती है। बस यहीं तक की कहानी थी।